अंत में मैं कहना चाहूंगा कि अपने 20 माह के संक्षिप्त कार्यकाल में हम संपूर्ण सदन का चालक बनकर इसे ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया। कभी चालाक बनकर सदन के अंदर लोगों को वर्गलाने का काम नहीं किया। अपनी जिम्मेवारियों को स्थापित नियमों और परंपराओं के तहत निष्पक्ष होकर बिना राग दोष, लोभ, लालच, भय, मोह के हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। यही आग्रह आप सबों से है कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा दिए गए अधिकार का आप भी सही दिशा में उपयोग कर उनका विश्वास जीतें तथा लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करें। आपसे हमारा निवेदन और आग्रह होगा कि आपने जिस तरह से बहुत कम अंतर रहते हुए सदन में एक सकारात्मक वातावरण बनाया, सहयोग किया, आने वाले समय में हमारी शुभकामना भी रहेगी। जो भी इस आसन पर बैठेंगे, विपक्ष की आवाज जिस तरह से हम लोगों ने संरक्षित करने का काम किया, और विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष का, सभी विधायकों के मान सम्मान बढ़ाने के लिए प्रखंड स्तर पर उनके कार्यालय का, उनके अपने फंड से भी व्यवस्था बनाने का विधायिका को एक बार पुनः आग्रह करेंगे इस आसन से अध्यक्ष के नाते की विधायिका। और ये बड़ी खबर, विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा का इस्तीफा हो गया है। दरअसल वो इसी पल का इंतजार कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर टेस्ट से पहले, क्योंकि उनके इस्तीफे को लेकर ही पूरी रात मची हुई थी। उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मेरे ऊपर पक्षपात और तानाशाही के जो आरोप लगाए गए हैं उनका मैं जवाब दूंगा फ्लोर टेस्ट से पहले। और ठीक उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने उन आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो अविश्वास प्रस्ताव मेरे खिलाफ लाया गया है वो ठीक नहीं है, वो नियमों के हिसाब से नहीं है, संसदीय नियमों के हिसाब से नहीं है और स्पष्ट है, इसीलिए जवाब देना बनता है। महागठबंधन के तमाम जो विधायक हैं वहां पर बैठे हुए हैं। संख्या बल के हिसाब से भी विजय कुमार सिन्हा जानते थे कि वो अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं कर सकते क्योंकि बीजेपी के पास वो आंकड़ा नहीं है, महागठबंधन के पास संख्या बल 164 का है। लेकिन वो जो आरोप उन पर लगे थे पक्षपात का, तानाशाही का, उनका जवाब वो देना चाहते थे। और जवाब देने के बाद बिहार विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने अपना इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने आगे के लिए शुभकामनाएं दी हैं जो भी स्पीकर उस कुर्सी पर बैठेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने साफ, विजय कुमार सिन्हा ने साफ मना कर दिया था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। और इसी को लेकर वहां पर काफी, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी के नेताओं की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ये तो परंपरा रही है, पिछली सरकार में वो अध्यक्ष चुने गए थे, अब सरकार नहीं है, महागठबंधन की सरकार है, तो नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा अपना दे देना चाहिए था। लेकिन वो चाहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनको हटाया जाए, एक रिकॉर्ड कायम किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वो जैसे ही बैठे अपने आसन पर, जो आरोप उन पर लगाए गए थे उनका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने कोई भेदभाव नहीं किया, नियमों के हिसाब से मैंने काम किया है, कोई पक्षपात नहीं किया और जो आरोप मुझ पर लगाए गए, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, वो सब गलत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।